नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद के YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सुरेश चौधरी। राजनीति विज्ञान के तहत आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए। आज हमारा जो टॉपिक है वह है मौलिक कर्तव्य। ठीक है जी, तो बात करें मौलिक कर्तव्यों के विषय में। मौलिक कर्तव्य बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में वो प्रश्न बड़े ही गजब आते हैं। आजकल ट्रेडिशनल प्रश्नों का आना क्या हो गया है, बंद हो गया है। ठीक है जी, बहुत कम ट्रेडिशनल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बड़े नए सिरे से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक में से बन सकते हैं। इससे अधिकतर छात्र जो है इस टॉपिक को बड़ा ही लाइटली लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं मौलिक कर्तव्य होता है, लेकिन इसमें से प्रश्न जब आता है बड़ा ही खतरनाक प्रश्न आता है। ठीक है सर, तो आइए अब हम चर्चा शुरू करते हैं मौलिक कर्तव्यों पर। तो चलो सबसे पहले एक प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न बाई चांस आता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ठीक है जी, ऑप्शन में उसने डाल दिया, ए में डाला 10, बी में डाल दिया 11, सी में डाला 8 और डी में डाल दिया कोई भी नहीं। अब आंसर क्या होगा इसका? ठीक है जी, प्रश्न है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन में ए में 10, बी में 11, सी में 8 और डी में कोई नहीं। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन अधिकतर बच्चे जो है वो इसका आंसर 10 कराते हैं। ठीक है जी, मूल संविधान में यदि प्रश्न आता है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0। ठीक है जी, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। आगे हम चर्चा करें, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इनका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग है 4A या इसी को कह सकते हैं 4 का। संविधान के भाग 4A या 4 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य उल्लेखित किए गए हैं। अनुच्छेद पूछा जाए तो किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51A या 51 का के अंतर्गत जो है वो है मौलिक कर्तव्य उल्लेखित किए गए हैं। तो भाग 4 का या 4A अनुच्छेद पूछा जाता है तो अनुच्छेद 51A या 51 का। नेक्स्ट आगे बात करें, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इन मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस से। ठीक है जी, अब बात करें मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया? तो आगे हम बात करें तो बात है एक व्यक्ति थे, नाम था जिनका सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है जी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। ठीक जी, कहां से लिए गए ये? रूस से। कहां से लिए गए? रूस से। समिति पूछी जाती है कि समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान संशोधन पूछा जाता है तो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है जी, कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। प्रश्न है कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी के काल में 42वें संविधान संशोधन
सरदार स्वर्ण सिंह संधि की सिफारिश के आधार पर रूस से प्रभावित होकर के भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक जी। नेक्स्ट आगे बात की जाए वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है जी। बात करें ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है जी, इस पर चर्चा करें तो ये है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक जी। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। बात की जाए 11वां मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया? एक व्यक्ति थे एम.एन. वेंकट चलेगा, एम.एन. वेंकट चलेगा, ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। एम.एन. वेंकट चलेगा की अध्यक्षता में इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने सन 2000 में एक संविधान समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग का क्या किया था? गठन किया। तो एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया सन 2000 में, और इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सरकार को पेश की थी 2002 में। और इसी एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। ठीक जी। नेक्स्ट आगे हम बात करें, आरपीएससी की परीक्षा में एक प्रश्न आया था, अब वो प्रश्न पर भी चर्चा करें। प्रश्न था कि अपने जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है जी, वह है संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन में उसने 42वां संविधान संशोधन भी दिया था और 86वां संविधान संशोधन भी दिया। ठीक है जी। अब कंफ्यूजन ये थी कि भाई इनमें से आंसर क्या करें, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 86वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा भी 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो उसमें जो आंसर था वो क्या था? 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। हाँ, प्रश्न ऐसे आता है कि मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, तीसरे ऑप्शन दे दे वो 42वां व 86वां संविधान संशोधन। तब ऐसी स्थिति में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 42वां व 86वां संविधान संशोधन। ठीक जी। चलो नेक्स्ट आगे बात की जाए, ये जो मौलिक कर्तव्य होते हैं ये है बाध्यकारी नहीं है, और यदि किसी भी नागरिक के द्वारा इनका पालन नहीं किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी दंडित नहीं किया जाएगा। मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर न्यायालय दंडित नहीं करेगा, लेकिन न्यायालय के द्वारा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कुछ कानून बनाए गए हैं। ठीक है जी। संसद ने कुछ कानून गठित किए हैं, उन कानूनों के आधार पर नागरिकों को दंडित किया जा सकता है। जैसे अपना एक मौलिक कर्तव्य है वन जीवों का संरक्षण करना। ठीक है जी। अब मान के चलो कोई भी नागरिक वन जीवों का संरक्षण नहीं करता है, ठीक है जी, तो उसको मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक जी। लेकिन संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का उल्लंघन करने के आधार पर क्या किया जा सकता है? नागरिक को दंडित किया जा सकता है। ठीक जी। चलो
कर्तव्यों का विवरण देखते हैं। तो देखिए अपना पहला जो मौलिक कर्तव्य है वह क्या उल्लेखित करता है कि देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे संविधान का पालन करें। क्या करें? संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। ठीक जी, ये पहला मौलिक कर्तव्य है। देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। अब देखो प्रश्न कैसे आता है, इनमें से प्रश्न कैसे निकलता है। भाई साहब लिखा हुआ गया निम्नलिखित में से कौन मौलिक या कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें ऑप्शन दीजिए बाई चांस। पहला ऑप्शन दिया यही संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज। अब यहाँ पर उसने राष्ट्रीय गान के स्थान पर क्या दे दिया? यदि राष्ट्रीय गान के स्थान पर राष्ट्रीय गीत दे दिया और आपने इसे समझा कि ये मौलिक कर्तव्य, तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर राष्ट्रीय गीत नहीं है, यहाँ पर क्या है? केवल राष्ट्रीय गान है। ठीक जी। अगला सेकंड मौलिक कर्तव्य क्या कहता है अपना? स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसे प्रेरित करने वाले, ठीक है जी, जो आदर्श हैं उन आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। थर्ड, तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वो देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता की क्या करें? रक्षा करें। अगला प्रश्न, अगला जो मौलिक कर्तव्य अपना चौथा, वो क्या कहता है? देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की क्या करें? रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और जब भी राष्ट्र के द्वारा आह्वान किया जाए तो क्या करें? राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट, पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? देश में समरसता व समान बंधुत्व की भावना का क्या करें? विकास करें। देश में समरसता व समान बंधुत्व की भावना का विकास करें। बहुत ही अच्छी लाइन है ये। तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिला सम्मान के क्या हो? विरुद्ध हो। प्रश्न बीच में से उठा लिया कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिला सम्मान के विरुद्ध हो। यह कौन से मौलिक अधिकार में उल्लेखित किया गया है? कौन सा मौलिक अधिकार है? पांचवा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों में से एक प्रश्न ऐसे भी बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वो क्या करेगा? एक मौलिक अधिकार आपके लिए, सॉरी मौलिक कर्तव्य आपके लिए उल्लेखित करेगा और वह पूछेगा कि इस मौलिक कर्तव्य या ये मौलिक कर्तव्य कौन से नंबर का मौलिक कर्तव्य है। ऐसा भी प्रश्न एक परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो हमें जैसे जो ये लिखे हुए इसी प्रकार से इसी क्रम में इन मौलिक कर्तव्यों को क्या करना है? याद करना है। तो बात कर रहे थे पांचवें मौलिक कर्तव्य पर और इसमें क्या उल्लेखित किया गया? देश में समरसता, समान बंधुत्व की भावना का विकास करें एवं ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिला सम्मान के क्या हो? महिला सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट, छठवां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है जी? छठवां मौलिक कर्तव्य कहता है सामाजिक संस्कृति। बड़े ध्यान से सुनना ये शब्द, सामाजिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति नहीं है, ये क्या है? सामाजिक संस्कृति। सामाजिक का अर्थ होता है जोड़ने वाली संस्कृति। ठीक है जी, कि गौरवशाली परंपरा को समझे। हमारे देश की जो संस्कृति है वो जोड़ने वाली संस्कृति है। बहुत सारी संस्कृतियां जो थी वो भारत में आई और आकर के इसी में क्या हो गई? समाहित हो गई। ठीक है जी, तो सामाजिक संस्कृति यानी कि जोड़ने वाली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे। नेक्स्ट, अगला आता है सातवां मौलिक कर्तव्य। क्या उल्लेखित करता है? नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण करें। इसका संरक्षण करें,
पर्यावरण का संरक्षण करें। वन वन्य जीवों झीलों का संरक्षण करें एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। कल हमने आपके लिए क्या पढ़ाए थे? नीति निर्देशक तत्व की जो लास्ट क्लास है उसमें हमने नीति निर्देशक तत्वों के विषय में चर्चा की थी और हमने वहां आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में कुछ ऐसे हैं जो लगभग सेम से हैं, जिनमें से कल यही था, पर्यावरण का संरक्षण करें। लेकिन वहां पर क्या था कि जो राज्य है उसका क्या होगा? राज्य के द्वारा पर्यावरण एवं वन्य जीवों का क्या किया जाएगा? रक्षा की जाएगी, रक्षा करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर शब्द क्या है? सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का क्या करें? संरक्षण करें। वन्य जीवों झीलों का संरक्षण करें एवं प्राणी मात्र के प्रति क्या रखें? दया भाव रखें। नेक्स्ट, आठवां मौलिक कर्तव्य क्या उल्लेख करता है? बड़े ही अच्छे शब्द हैं इसमें, सुनना जी। पहला शब्द है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा है मानववाद, तीसरा है ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का क्या करें? विकास करें। बड़े ही अच्छे शब्द है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है दकियानुसी जो सोच है उसको नागरिकों को क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। हमेशा तर्क संगत बातों पर विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तर्क संगत बातें करनी चाहिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का क्या करें? विकास करें। नवा मौलिक कर्तव्य क्या उल्लेखित करता है? सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करें एवं हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति का क्या करें? संरक्षण करें एवं हिंसा से क्या रहें? दूर रहें। दसवां मौलिक कर्तव्य क्या है? सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का क्या करें? प्रयास करें। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे व्यक्तिगत पर्सनल या फिर सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का क्या किया जाए? प्रयास करें। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 10 मौलिक कर्तव्य जो थे वह क्या किए गए थे? संविधान में शामिल किए गए। अब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वह था अपना 11वां मौलिक कर्तव्य। और 11वें मौलिक कर्तव्य क्या उल्लेखित किया गया है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जी, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या उल्लेखित करता है? सभी माता पिता व संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है जी। तो सभी माता पिता एवं संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। ठीक है जी। तो ये थे अपने 11 मौलिक कर्तव्य। यहीं पर हम एक चीज पर और चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न बाई चांस आता है तो एक व्यक्ति है जे एस वर्मा, नाम क्या है इनका? जे एस वर्मा। जे एस वर्मा ये क्या है? ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो जीएस वर्मा की अध्यक्षता में 1999 में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति का कार्य था कि मौलिक कर्तव्यों को किस प्रकार से जो है वो संविधान में शामिल किया जाए। तो ये प्रश्न आता है कि जीएस वर्मा समिति का संबंध जो है वो किनसे है? तो जीएस वर्मा समिति का संबंध भी किनसे है? मौलिक कर्तव्यों से है। ये चीज भी हमें याद रखनी है। तो यहाँ हमें कौन कौन सी संख्या याद रखनी है? एक तो जीएस वर्मा समिति का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्यों से। एक एमएन वेंकटचलैया की अध्यक्षता में जो संविधान समीक्षा आयोग गठित हुआ था, ठीक है जी, उसका भी संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्यों से है, क्योंकि उसी की सिफारिश के आधार पर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा
गया। और एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक जी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी सिफारिश के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यहाँ एक चीज और याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है जी। बाई चांस से प्रश्न आता है कि 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया? तो वो भी आंसर क्या होगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक क्या जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसलिए सीधा ये प्रश्न आने लग गया कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए? तो आंसर क्या हो गया उसका? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है जी। तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है समाप्त, और मैं आशा करता हूँ आप सबने इसे बड़ी ध्यानपूर्वक से देखा होगा, और बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं यहाँ से। और आप सबसे मेन चीज तो ये है कि आप इनको क्रम वाइज याद करना। 11 के 11 का क्रम जो है पूछ लिया जाता है, परीक्षा में प्रश्न आ भी चुका है, ठीक जी। तो इसी के साथ जो है अपना ये टॉपिक हुआ समाप्त। कल जो है हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, और अपना टॉपिक होगा संसद, ठीक है जी। जो L1 और L2 दोनों इस सिलेबस में उल्लेखित किया गया है। तो कल से हम जो है वो संसद को क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।